यहाँ मैं जनाजा पढ़ा कर गया था और जनाजे में मैंने एक बात की थी जिस पर सवाल हुए। मुझे कहा गया है कि उस पर आप थोड़ी वजाहत कर दें। टाइम मुख्तसर है, मैं लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनाजे की वजाहत जरूर करूं। हमारे साथ ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर, हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है, वो मर गया है, फोत हो गया है ना, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो, लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे कि वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ। ऐसे है कि नहीं है? चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, कोई भी हो, हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लफ्ज भी मैं बोलूं, जो लफ्ज भी मैं बोलूं, मेरे लफ्जों पर मत रहना, क्योंकि मैं भी मौलवी हूं। मैं भी क्या हूं? मौलवी हूं। मैं किताब बताऊंगा, तुम्हारे घरों में मौजूद होगी, आप खुद देखकर उसको एक बार मुताला जरूर करना। मसलन नमाज जनाजे की नियत की जाती है। नमाज जनाजे की नियत 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के, पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गए हो। दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों की। आप सब से ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे, कोई बता दे, एक शख्स, ये कौन सी दुआ है? आप क्या पढ़ते हैं? इस पूरी मजलिस में किसी को भी नहीं आती क्या? नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ते हैं मय्यत के लिए? इस पूरी मजलिस में किस एक बंदे को भी नहीं आती? डरे क्यों बैठे हो? मैं क्यों फौजी हूं, पुलिस वाला हूं, गन लेके बैठा हूं? बोलो अल्लाह मगफिर है जी ना, यही है या कोई और है? अल्लाह मगफिर है जी ना, व मय्यतिना व शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मय्यत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यतिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मय्यत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। तर्जमा सुनो, अपने घरों में, तुम्हारी घरों में किताबें होंगी नमाज जनाजे की, उसमें से अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना आप किताब निकाल लेना, उसका तर्जमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मय्यतिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। शाहिदीना जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदीना जो जनाजे में हाजिर हैं इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबिना जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। ज़करीना हमारे मर्दों को माफ कर। उनसाना हमारी औरतों को माफ कर। सगीरिना हमारे बच्चों को माफ कर। कबीरिना हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मय्यत जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो, उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़-ओ-क़ात जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी
उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं है। मौलवी साहब वो बेचारा मर गया था। तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, तू शिया है, तू वहाबी है, तू कादरी है, चिश्ती है, और तू जो कुछ मर्जी था, कम अज कम अब इसके साथ तो तू ये धोखा न करता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आपके पीछे जनाजा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया और मैं पीछे खड़ा था। जब मेरे नबी जनाजा पढ़ा रहे थे तो मैयत के लिए बख्शिश के लिए क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे, इस मैयत को, वरहमहू, अल्लाह इस मैयत पर रहम कर, वाफ़िही वाफ़ु अन्हु, या अल्लाह इससे तू दरगुजर कर दे, वअक्रिम नुज़ुलहू, अल्लाह इसकी अच्छी मेहमान नवाजी करना, ववस्सिअ मुदखलहू, ऐ अल्लाह ये इस दुनिया में जिंदगी गुजार के गया है, घर छोटा था या बड़ा था, जैसा भी था, लेकिन अब तो इसकी कब्र को बाग का बगीचा बना दे। वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयद मिनद दनस, अल्लाह इसके गुनाह को ऐसे धो दे जैसे एक सफेद कपड़ा मैल कुचैल से धो दिया जाता है। वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही, अल्लाह दुनिया में इसका घर था, अच्छा था, माड़ा था, कैसा जैसा भी था, अब खत्म हो चुका है, अब तेरे पास आ गया है, अब तू दुनिया के घर के बदले में आखिरत में से अच्छा घर अता फरमा। वो आहलन खैरन मिन आलिही, दुनिया में इसका चाचा था, मामा था, बीवी थी, बच्चे थे, एक फैमिली थी, अब वो छूट गई है, अब तेरे पास आ गया है, अब इसको बेहतरीन फैमिली अता फरमा। वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, ये बीवी मर्द है तो बीवी छोड़कर आ रहा है, औरत है तो खामद छोड़कर आ रही है, या अल्लाह दुनिया के खामद से, दुनिया के बीवी से